जबलपुर में एक एफआईआर हुई है। ये एफआईआर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस एफआईआर में एक महिला की ओर से, जो हिंदू महिला है, उसकी ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उसमें ये कहा गया है कि उसे ईसाई बनने के लिए लालच दिया गया। तो मैंने लिया क्या करना है, तो बोले कि नहीं आप हमारे भगवान ईसा मसीह को पूजो, ये करो। तो मैं नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। फिर बोले कि आप इतने जन को जोड़ोगे तो आपको राशियों में मतलब ऐसी आपकी मदद करते जाएंगे। और बाइबल दिए हुए थे कि पढ़ना। ये संगठन जो है ये ग्रोह के रूप में काम कर रहा है। ये लोग पहले मदद करते हैं, पैसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्रॉस का चिन्ह और अपने घरों से देवी देवताओं की प्रतिमा हटाने की बात करने लगे। जिस मेरा ये कहना है, मैं इस नाम की किसी महिला को जानता नहीं, मैं आज तक मिला नहीं, ना उससे मेरी कभी बात हुई। ये अनावश्यक रूप से जो ज़मीनों के सौदे मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग की तरह लोगों को धर्मांतरित करने का कोई रैकेट काम कर रहा है? ये सवाल इसलिए मौजूद हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जबलपुर में एक एफआईआर हुई है। ये एफआईआर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस एफआईआर में एक महिला की ओर से, जो हिंदू महिला है, उसकी ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उसमें ये कहा गया है कि उसे ईसाई बनने के लिए लालच दिया गया और ये भी कहा गया कि वो हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना ले और भी लोगों को ईसाई बनवाए। और न सिर्फ उसे ईसाई बनने पर पैसे दिए गए, कुछ मदद दी गई और ये भी कहा गया कि ये मदद लगातार मिलेगी और साथ ही साथ जितने लोगों को वो कन्वर्ट करेगी, ईसाई बनवाएगी, उसमें मदद देगी, तब उसको एक तरह से बोनस की राशि मिलेगी। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा, अपने आप में बेहद ये गंभीर मामला है, गंभीर खुलासा। और इसीलिए मैं उस महिला के साथ इस वक्त मौजूद हूँ जिसकी ओर से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र में ये एफआईआर हुई है। इसी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो महिला आपको दिख रही हैं वो हैं सपना मलिक जी। और सपना मलिक जी, आपकी ओर से एफआईआर की गई? जी सर। क्या हुआ आपके साथ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप हिंदू धर्म से तो आप आती ही हैं और क्या आप पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया, कोई लालच दिया गया, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मुझे तफसील से बताइए। जी, मेरे को राजेश पहले मिले हुए थे और उन्होंने मेरी मदद की। फिर बोले कि आप मतलब ऐसा करो, वैसा करो। तो मैंने लिया क्या करना है, तो बोले कि नहीं आप हमारे भगवान ईसा मसीह को पूजो, ये करो। तो मैं नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। तो बोले नहीं आप करो, आपको फ़ायदा होगा, ये होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने सोची समझी, मैं उनको पूछ रही थी, मानने लगी थी। लेकिन फिर थोड़ा इनके पास रवि आया और अमित थे, तो मैं हाँ ये सब वो थे, रवि प्रसाद थे और रवि था। तो इन लोग हमको वहाँ ले गए थे डुमना की तरफ ही। तो वहाँ एक होटल थी, वहाँ चौगार में खड़ा होके बोले कि रवि आया और आके हमें पैसे भी दिया कि आप 10,000 रुपये। हाँ, तो वो दिए। तो उनके बाद फिर बोले कि आप इतने जन को जोड़ोगे तो आपको राशियों में मतलब ऐसी आपकी मदद करते जाएंगे। तो फिर मैंने बोली कि देखते। फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं ये छोड़ दी। फिर उनका बातचीत, फिर वो मेरे घर भी आए। तो फिर अंदर मैं हमको मूर्ति दिए हुए थे और गले में पहनने के लिए और बाइबल दिए हुए थे कि पढ़ना। तो फिर घर आए तो देखे घर की देवी देवताओं को वो करने के बाद तो बोले कि नहीं इनको सब अलग कर दो और हमारे भगवानों को पूजो, इनको करो। तो मैंने लिया ये तो नहीं होगा। तो इस पर मेरे को दबाव डालने लगे ये तीनों जन। राजेश था पहले, फिर रवि मिला और अमित रहा, रवि प्रसाद है और ये सब क्रिश्चियन है। और फिर मैंने ये भी सोचा ये नाम तो हिंदुओं का है तो ये कैसे, मतलब क्रिश्चियनों का तो नाम अलग होते हैं, सबके बोर्ड अलग, ये हर चीज़ का होता है, लेकिन कहाँ से होगा। तो बोले नहीं आप बनो तो हम आपको भी ऐसे कराएंगे, आपको फ़ायदा होगा, बहुत सी चीज़ों का लाभ होगा, हम गरीबों के लिए करते हैं, ऐसे करके मेरे से बात हुई थी। तो फिर मैंने आपको ये कहा गया कि आप क्रिश्चियन बन भी जाएं और महिलाओं को भी बनवाएं। तो आप घरों में काम करने का काम करती हैं, किस तरह से आप काम करती हैं और इस पर क्या कुछ ये मतलब ये समाज के लिए भी बोला गया। तो बोले नहीं आपको क्या पदवी मिल रही है, तो इससे अच्छा तो तुम आगे हमारे साथ मिल जाओगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, मर्यादा मिलेगा। ये मतलब हमारी जात को लेके किया हुआ था, ऐसा था। पैसे हर टाइम मतलब एक नंबर मिलाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, अच्छी चीज़ें होंगी ये। तो वो देखने फिर मेरे पर बर्ताव करने लगे। तो फिर आपको पहले ईसाई धर्म अपनाने के लिए 12,000 रुपये दिए गए? नहीं, हाँ, पहले 2,000 फिर 10,000 दिए गए। और उसके फिर कितने मेंबर को जोड़ने पर कितना देने की बात? ये तो बोले रहे कि एक मेंबर जोड़ोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, पैसे हम आपको देते जाएंगे, ये था।
तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, आपने नहीं, क्या मैं कहा? तो अब इतना खिलाफ ही हो गई हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ये था कि मेरी जात के लिए भी बोले और फिर मेरे भगवानों के लिए बोले इनको अलग करके जला दो, ये करो, ये चीज़ें तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसलिए कंप्लेन करी ये की, ऐसा था मेरे साथ। तो ये लोग यहाँ पर सक्रिय हैं इस तरह से धर्मांतरण करवाने के लिए? हाँ, आपने ऐसी और महिलाओं को संपर्क किया उन्होंने? अब किए होंगे, लेकिन मेरे से जो बोले थे तो मेरे को भी लग रहा कि आगे चल के और बोले होंगे। फिर एक जन था ऐसे, उसके साथ तो होंगे ही ना, क्योंकि जब मेरे साथ किए तो औरों के साथ भी किया होगा। तो आप क्या कार्रवाई इस मामले पर चाहती हैं? आपने एक मैं एफआईआर ये करती हूँ कि मतलब उनके साथ हो, जो मैंने किया है इतना हर चीज़ से मेहनत करके मैं कर रही हूँ, तो उनके साथ तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये हाथ जोड़ के विनती है आपसे। तो देखिए, बेहद बड़ा खुलासा है जो हमसे बातचीत में सपना मलिक कह रही हैं। घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती है, एक इज़्ज़तदार महिला है जो कि अपनी मेहनत से अपने घर को पाल रही हैं। एक बालक भी है इनका, लेकिन वो कहती हैं कि हिंदू धर्म जो है वो हिंदू धर्म से आती है, अपने धर्म पर उन्हें गर्व है और वो धर्म नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आरोप लगाया है उन्होंने 3 लोगों पर कि पहले 2000 रुपये फिर 10,000 रुपये दिए गए और ये कहा गया कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, और साथ ही साथ ये कहा कि जितनी महिलाओं को, जितने सदस्यों को वो इस तरह से कन्वर्ट करवाएंगी उनको तब उतनी राशि और फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये मामला गंभीर है और इस गंभीर मामले को लेकर ही एक एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर दर्ज करवाने का जो प्रयास था वो प्रीति धंधारिया जी की ओर से भी किया गया था। इस वक्त मेरे साथ है जबलपुर की हिंदूवादी कार्यकर्ता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संघ से जुड़ी हुई हैं आप। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन है आपका। इस पूरे मसले को लेकर आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? और जो बात हम समझ पा रहे हैं, जैसा सपना बता रही हैं कि एक व्यक्ति को जोड़ने पर पैसा और उसके बाद और सदस्यों को जोड़ते जाने पर लगातार कुछ बोनस या कुछ किसी तरह का राशि और फ़ायदा देने की बात की। इस पूरे मसले को किस तरह देखती हैं आप और क्या एक्शन की मांग है आप? ये संगठन जो है ये गिरोह के रूप में काम कर रहा है। ये लोग पहले मदद करते हैं, मदद के नाम पर इतना इन लोगों को दबाव देते हैं कि ये लोग अपने हिंदू देवी देवताओं के भगवानों को पूजना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके एहसान इतना लाद देते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बीमारियों में मदद करते हैं। उसके बाद में धीरे से ये लोग क्या करते हैं, हमारे धर्म पे पूरा आघात कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म पर चोट पहुंचा रहे हैं। ये लोग, इनका एक नेटवर्क का काम चल रहा है। ये पहले एक को जोड़ते हैं, फिर उससे बोलते हैं कि आप जोड़ो, धीरे धीरे करके 2000, 4000, 5000 थोड़ा थोड़ा राशन देते हैं। इस प्रकार से ये लोग हमारी बस्तियों तक पहुंच गए हैं, हिंदू बस्तियों तक इन्होंने अपना प्रभाव पहुंचा दिया है। तो आपने किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, और क्या मांग की है पुलिस अधिकारी? जी, इनके मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम लोगों का यही है, एसपी साहब से हम लोगों ने निवेदन किया है कि इसमें जांच जो है बहुत ही संगठित रूप से की जाए, कि ये जांच का जो दायरा है बढ़ाया जाए कि इस ग्रोह के पीछे हैं कौन। मेन इसमें एक रवि प्रसाद का नाम आ रहा है, जो होटल हिल्टन के पास में इस महिला को बुलाकर 10,000 रुपये देता है। राजेश सिलास है जो इस महिला को मदद करता है, पहले राशन देना, घर में आना, प्रार्थना करवाना। एक अमित मसीह है जो इस महिला को अखबार वगैरह देता था कि ये पढ़ो। मसीह अखबार होता है, ये जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उसमें वो खबरें रहती हैं। तो इस प्रकार से हिंदू लोगों को क्रिश्चियन अखबार देने का मतलब क्या है, मदद के नाम पर फिर पैसा दे रहे हैं। ये 3 लोगों ने संगठित होकर हिंदुओं पर आघात करने की कोशिश किया है, हमारे हिंदू धर्म पर आघात करने की कोशिश किया है। तो हमारा तो यही है कि ये सलाखों के पीछे जाना चाहिए ऐसे लोग जो हमारे धर्म को धर्म विरोधी बना रहे हैं, हिंदुओं को ही धर्म का विरोधी बना रहे हैं हमारे। सपना का केस आपकी जानकारी में किस तरह से आया, कैसे पता चला? सपना जहाँ पर काम करती है उसने वहाँ पर उसने बताया कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अब वो लोग मेरे ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अपने घर के हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो बाहर कर दो आप, अब आप क्रिश्चियन हो, आपने सारा सब कुछ अपना लिया है। तो वो भैया से बताया, तो भैया ने मुझसे संपर्क किया कि दीदी ऐसा एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, इसमें आप कुछ मदद करिए। तब हम समग्र तौर पर आप चाहती हैं इसमें गहराई से जाकर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और किसी बड़े खुलासे की उम्मीद है? बड़े खुलासे की उम्मीद है। इसमें नेटवर्क के तार लग रहा है मुझे जबलपुर के बाहर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर से एक व्यक्ति आ रहा है होटल हिल्टन के पास में, पैसे दे रहा है महिला को, उसके बाद में वो गायब हो जा रहा है। उसके बाद में 2 लोग
काम कर रहे हैं। उसके बाद में और भी खुलासे होने की उम्मीद है कि इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ है। हिंदुओं के घर में प्रार्थना सभा कैसे चलाई जा रही है, जबकि चर्च होते हैं इनकी प्रार्थना करने के लिए। तो हिंदुओं के घर को ऐसा क्यों निशाना बनाया जा रहा है कि 10-10, 5-5 महिलाओं के बिठाल कर प्रार्थना कराई जा रही है। तो जांच जी की मांग कर रहे हैं आप? जी, हम लोग इसमें जांच की मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जांच की जाए कि और कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों के इसमें हाथ हैं जो हिंदुओं को विरोधी बना रहे हैं धर्म के प्रति। तो आप प्रीति दंदाड़िया हैं, एडवोकेट हैं पेशे से और साथ ही साथ हिंदूवादी संगठन की कार्यकर्ता भी हैं, और उनकी ओर से भी इस मामले पर शिकायत की गई। एक तरह से संबल सपना को दिया गया, जिसके चलते ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। फिलहाल जिन आरोपियों के खिलाफ जिन 3 लोगों 4 लोगों को इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, उनका क्या कहना है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी इस मामले पर कह रहे हैं कि इस मामले पर धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। थाना कैंट में एक महिला ने उपस्थित होकर बताया कि वो घरेलू काम करती थी। उसकी मुलाकात एक राजेश सिलास नाम के व्यक्ति से हुई और फिर इसने उसको रवि नाम के व्यक्ति से मिलवाया और बाद में ये लोग इसको पैसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कोई क्रॉस का चिन्ह और अपने घरों से देवी देवताओं की प्रतिमा हटाने की बात करने लगे, जिससे इसने मना किया। तो बाद में इनने उसको धमकी भी देने लगे और धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाने लगे, जिसमें एक व्यक्ति अमित मसीह भी शामिल हो गया था। इस महिला की सूचना पर इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ राजेश सिलास, रवि और अमित मसीह के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें आगे जांच की जा रही है। कोई और भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सपना मलिक नाम की महिला ने जबलपुर के कैंट पुलिस थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो बेहद गंभीर है, चूँकि वो एफआईआर ये बताती है कि नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर धर्मांतरण का कोई रैकेट चल रहा है। इस तरह के आरोप सीधे तौर पर हैं और एफआईआर भी इस मामले पर दर्ज कर ली गई है। और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पहला नाम सिलास राजेश का है। इस वक्त मेरे साथ सिलास राजेश जी हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। आप पर आरोप ये गंभीर लगा है कि आपने एक महिला का न सिर्फ धर्मांतरण करने की कोशिश की, उसको पहले 2000 फिर 10,000 रुपये दिए और उसके बाद ये कहा कि आप वो जितने मेंबर्स को जोड़ेगी, घर में प्रार्थना सभा चलाएगी, जितने मेंबर्स को जोड़ेगी उस पर एक तरह से इंटेंसिव बोनस या पैसा दिया जाएगा। आपको इसमें आरोपी बनाया गया है इस एफआईआर में, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मैं इस नाम की किसी महिला को जानता नहीं, मैं आज तक मिला नहीं, ना उससे मेरी कभी बात हुई, ना रूबरू बात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई। ये पूरी एफआईआर और जो कंप्लेन है ये पूर्णतः झूठी है। ये अनावश्यक रूप से जो ज़मीनों के सौदे मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने 2/4/2026 को मेथोडिस्ट की ज़मीनों पे स्टे कर दिया है, अंतरिम स्टे कर दिया है। वो अंतरिम स्टे की अगली पेशी 12 तारीख को है, एक 22 को हो चुकी है, अब 12 तारीख को है। वो लोग ये दबाव बना रहे हैं कि ये प्रेशर में आके हम लोग कंप्लेन वापस ले लें। तो आपको इस बात का किस तरह से भरोसा है कि ये कनेक्शन वही है, ये महिला जो है उनसे मिली हुई है? कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं? ये जो खरीदार हैं, ये तो जब साइबर जांच होगी ना तो पता लग जाएगा कि उस महिला के संपर्क में कौन है। अगर नाम है उनके, किसके? जिन्हें आप पे इस तरह मनीष गिडियन है, एरिक नाथ है और ये क्यूडन रियल्टीज़ के जो लोग हैं जिनने सौदा किया वो लोग हैं। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत आपको इस मामले पर आरोपी बना लिया गया है। आप क्या मांगते हैं? ये शुरुआत से, आज से नहीं, ये बहुत पहले से ये लोग मेरी झूठी शिकायतें करते रहे हैं और हर बार इनकी जो शिकायत होती है वो अपास्त कर दी जाती है क्योंकि वो झूठी होती है। इस बार उन लोगों ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो कैसा है आप लोग को मालूम है, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग और झूठी एफआईआर कराई है उनने। जब जांच होगी तो सामने आ जाएगा कि मैं जांच के लिए, हर तरह की जांच के लिए हाँ, तैयार हैं। हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, है ना। और हमने कभी भी इनका गैर कानूनी रूप से कभी विरोध नहीं किया। हाई कोर्ट में केस लगाए, कलेक्टर के यहाँ लगाए, विधि अनुसार हम काम करते हैं। हमारा विरोध है ज़मीन ना बेची जाए, बस। तो आप सिलास राजेश हैं और ये और गंभीर बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वो उसे झूठा करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मेथोडिस्ट चर्च की ज़मीनों को बेचने के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और
कतिपय वो कुछ लोग हैं जो इस तरह से उन्हें उनके खिलाफ शिकायतें करवा रहे हैं, लेकिन ये एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इसीलिए इस पूरे मामले की गहराई से जाकर गंभीर जांच किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सच बोल रहे हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर महिला सच बोल रही है तो और गंभीर कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला बताता है कि अगर बस्तियों में इस तरह से धर्मांतरण का मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात है बड़े लेवल पर एक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच तटस्थ हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, तभी सच्चाई सामने आ सकती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।